हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपनी इस रैंक बूस्टर सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं नीट के सेकंड एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड के बारे में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे आर्कीबैक्टीरिया और ड्यूटेरोमाइसिटिस, लाइकेन और फंगस की सेल वॉल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग आखिर तक लेक्चर में बने रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट में पूछे जाते हैं और लैंग्वेज बदल बदल के या इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये अर्थ के ओरिजिन के समय से ही यानी जब अर्थ पे जो है अर्थ के पे लाइफ का जब ओरिजिन हुआ तो उस टाइम से ही ये आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट है। आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है और ये जो है डाइवर्स हैबिटाट में रहते हैं। एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, सलाइन कंडीशन, वेरिएबल पीएच, यानी आर्कीबैक्टीरिया ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना पाया जाए, वहाँ पे भी ये आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। चाहे बहुत गर्म जगह हो, टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या सलाइन कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी सॉल्ट्स वगैरह जैसे सॉल्ट्स बहुत हाई होता है सी वाटर वगैरह में, और पीएच बहुत वेरिएबल होता है। तो बहुत हाई एसिडिक पीएच पे भी 3 to 4 पीएच या 2 to 3 पीएच पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की होती है। इनका इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ये जो सर्वाइव करते हैं आर्कीबैक्टीरिया, तो इनमें जो मेम्ब्रेन होती है ग्लिसरॉल ईथर लिपिड, ईथर की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे सेलाइन बैक्टीरिया, जिनको हेलोफाइल भी कहा जाता है। सेलाइन बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेलोफाइल्स यानी सॉल्ट लविंग कहे जाते हैं, और ये सॉल्ट वाटर जैसे या सी वाटर वगैरह में देखने को मिलते हैं, या मार्शी प्लेसेस पे सॉल्ट मार्शेस में देखने को मिलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। और इनकी मेम्ब्रेन जो होती है ब्रांच लिपिड चेन की होती है, यानी इनकी मेम्ब्रेन की जो लिपिड चेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, और इसमें फ्लूडिटी जिसकी वजह से इसकी फ्लूडिटी कम होती है और ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहला है आर्कीबैक्टीरिया में सेलाइन बैक्टीरिया। इसके बाद है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है, यानी ये पूरी तरह से एनारोब्स होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव करते हैं, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस का यूज़ विलेजेस वगैरह में, स्टोव में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इसका यूज़ होता है मिथेनोजेंस का, मीथेन गैस का। इसके बाद है ये इनके रूमिनेंट्स ऑफ कैटल्स में भी देखने को मिलते हैं मिथेनोजेंस, यानी कैटल्स के रूमिनेंट में स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें कैटल्स में जो होते हैं स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनमें ये उसके रूमिनेंट में देखने को मिलते हैं मिथेनोजेंस, और ये बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये काऊ डंग में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये काऊ डंग से ये उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो ये मिथेनोजेंस काऊ डंग में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद है थर्मो एसिडोफिलिक। थर्मो एसिडोफिलिक जो होते हैं ये भी आर्कियोबैक्टीरिया का एक टाइप है, थर्मो एसिडोफिलिक। ये हाई टेम्परेचर भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई एसिडिटी में भी रह सकते हैं। टेम्परेचर 60 to 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में ये रह सकते हैं, और एसिडिटी जो होती है इनकी 0.7 से 1.1 हो सकती है एसिडिटी की रेंज। इसके बाद है या 11 बेसिक रेंजेस में भी ये देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक रेंजेस में भी ये देखने को मिलेंगे। और ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना जो फूड है वो केमिकल वगैरह सल्फ़र का यूज़ करके अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी केमिकल वगैरह से एनर्जी डिराइव करते हैं और अपने लिए फूड बनाते हैं। तो ये हॉट स्प्रिंग्स, डीप सी, हाइपोथर्मल वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, माउंटेन साइड हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स जो अर्थ में सी के फ्लोर पे जो होती है कुछ क्रैक्स होते हैं, उसमें से अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से उसका वाटर बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रैक्स के आसपास का वाटर बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, तो इसी को बोलते हैं डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स। तो इसमें ये
जो थर्मो एसिडोफिलिक आर्कियोबैक्टीरिया ये देखने को मिलते हैं। तो ये टेम्परेचर रेंज जो है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस और pH 0.7 से 11 pH के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद है सल्फ़र मेटाबॉलिज्म। ये थर्मो एसिडोफिलिक जो है आर्कियोबैक्टीरिया ये सल्फ़र मेटाबॉलिज्म करते हैं और उससे अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, अपने लिए फूड डिराइव करते हैं। नेक्स्ट है आर्किया। आर्किया आर्किया जो आर्कियोबैक्टीरिया, इसी को हम आर्किया भी बोलते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया को। और आर्किया में ये इसके दो टाइप हम लोग पढ़ते हैं आर्किया के, यू आर्कियोटा और क्रेन आर्कियोटा। यू आर्कियोटा और क्रेन आर्कियोटा। यू आर्कियोटा अभी तक जो हमने पढ़ा मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस या थर्मोकोकस, ये सब यू आर्कियोटा में आते हैं। यू आर्कियोटा में यानी जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे आर्कियोबैक्टीरिया के टाइप सलाइन बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिलिक, तो ये यू आर्कियोटा में आते हैं। अर्ली फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी इन्हें कहा जाता है आर्कियोबैक्टीरिया को, यानी जब जिस टाइम पे लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म्स बनी उसमें ये आर्कियोबैक्टीरिया शामिल थे। इसके बाद ये प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस में ज़्यादातर पाए, अभी भी ये बैक्टीरिया है बट उस टाइम पे ये प्रिमिटिव अर्थ में पाए जाते थे। ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग भी इनको कहा जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया को ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग भी कहा जाता है। तो ये कुछ आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आज के डिस्कशन का टॉपिक है ड्यूटेरोमाइसिटिस। इनको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटिस को, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्टेजेस देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस को। और ये जो होते हैं मिनरल साइकिलिंग करते हैं, यानी नेचर में जो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है उसको ये मेंटेन करते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है ड्यूटेरोमाइसिटिस रिसाइकलिंग में। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है इनको फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता या सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज जिसको हम जो बोलते हैं वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। और ड्यूटेरोमाइसिटिस मिनरल की साइकिलिंग करते हैं। तो ये एक टाइप के फंगस हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होते हैं फंगस का ये एक टाइप है, और ये जो है फंजाई इम्परफेक्टी इनको कहा जाता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है लाइकेन। लाइकेन जो है इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। लाइकेन जो होता है ये फंगस और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी लाइकेन में दो स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती है, एक फंगस की स्पीशीज़ और एक एल्गी की स्पीशीज़। लाइकेन जो होते हैं ये प्राइमरी सक्सेशन होता है रॉक्स पे, यानी जो बेयर रॉक्स होती हैं उन पे सबसे पहले ये आके उगते हैं, कॉलोनाइज करते हैं। तो ये प्राइमरी सक्सेशन करते हैं और फिर आगे इसी से ये धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, रॉक्स की वेदरिंग करते हैं, उससे मिनरल वगैरह मिनरल की साइकिलिंग करेंगे, मिनरल प्रोड्यूस सॉइल बनाएंगे और मिनरल्स की जो उसके रॉक्स की वेदरिंग करेंगे तो उससे सॉइल और मिनरल्स वगैरह बनते रहते हैं। उस पर फिर बाकी स्पीशीज़ जो होती हैं हायर प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो पायनियर स्पीशीज़ भी इनको कहा जाता है, और ये बेयर रॉक पे कोलोनाइज करते हैं पायनियर स्पीशीज़, क्योंकि ये सबसे पहले जो होते हैं बेयर रॉक पे कोलोनाइज करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पायनियर स्पीशीज़। इसके बाद है फंगस एंड एल्गी सिम्बायोसिस। तो ये लाइकेन जो होता है इसमें फंगस और एल्गी ये दो इसमें स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। फंगस जो है, फंगस के पर्टिकुलर माइकोबायंट जो होते हैं, इसको फंगस को माइकोबायंट कहते हैं, यानी लाइकेन का पार्ट जो फंगस होता है उसको हम माइकोबायंट बोलते हैं। इसके बाद लाइकेन का दूसरा पार्ट जो एल्गी होता है उसको फाइकोबायंट बोलते हैं। तो लाइकेन में दो पार्ट होता है, माइकोबायंट और फाइकोबायंट। माइकोबायंट जो होता है इसको बसीडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ दो इसमें देखने को मिलते हैं, यानी दो ग्रुप के फंगस इसमें देखने को मिलते हैं माइकोबायंट में। इसके बाद है एल्गी फाइकोबायंट, इसको कहा जाता है फाइकोबायंट इस पार्ट को, और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलते हैं। तो लाइकेन में हमें बसीडियोमाइसिटीज़ या ड्यूटेरोमाइसिटीज़ फंगस देखने को मिल सकते हैं, और एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिल सकता है। फंगस जो होता है ये एल्गी को वाटर प्रोवाइड कर रहा होता है और मिनरल प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि एल्गी में रूट टाइप के स्ट्रक्चर नहीं होते। जो एल्गी होते हैं ये बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनमें रूट टाइप के स्ट्रक्चर नहीं होते। तो सॉइल से वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन का जो काम है ये फंगस करके इनको देता है, यानी वाटर और मिनरल फंगस प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी उससे फिर फूड जो है प्रोड्यूस करता है।
और वो फंगस को प्रोवाइड करता है फूड। तो फंगस जो होता है वाटर और मिनरल जो होता है वो अब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करता है, और एल्गी फूड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एल्गी जो है ये सिंपल प्लांट्स है, इसमें क्लोरोफिल वगैरह होते हैं। तो ये एल्गी अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करके फंगस को प्रोवाइड करता है। और ये जो होते हैं लाइकेन, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड अगर इसका एयर में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे लाइकेन देखने को नहीं मिलते। तो ये एक तरह से पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। इसके बाद ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड वाइड है, ये लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी ऐसी जगह जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से इनके नंबर जो है वहाँ पे कम हो जाते हैं। और इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत साल में, जैसे आर्कटिक वगैरह पे ये 4000 साल में जो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आर्कटिक पे, तो इनकी ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो होती है। आर्कटिक पे लाइकेंस जो देखने को मिले हैं वो 4000 ईयर्स यानी 4000 साल पुराने, यानी 4000 साल से वो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है। ये हमारा लाइकेन के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और एल्गी का, और ये जो है पायनियर स्पीशीज़ भी कहा जाता है इसको, लाइकेन को, और ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है फंगल सेल वॉल। जो फंगस हम पढ़ते हैं, तो फंगस में इसकी जो सेल वॉल होती है फंगस की, प्लांट में भी सेल वॉल होती है और फंगस में भी सेल वॉल होती है। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो फंगस की सेल वॉल जो है ये काइटिन की बनी है, इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। यानी फंगस की सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन, एक तरह का ये काइटिन जो है केमिकल है, जो जिसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी बोलते हैं। ये इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में भी, यानी कॉकरोच वगैरह में जो स्किन आप शाइनी देखते हो, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। फंगल सेल वॉल के अलावा काइटिन जो होता है ये इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में भी देखने को मिलता है। और इसमें कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जिसमें जैसे ऊमाइसिटीज होता है फाइटोप्थोरा, तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, ये एक्सेप्शन है। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल वॉल सेलुलोज की होती है, जैसे ऊमाइसिटीज के मेंबर फाइटोप्थोरा। फंजाई हाईएस्ट नंबर स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड कहे जाते हैं, यानी फंगस जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ की देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंगस की जो स्पीशीज़ है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, आर्कियोबैक्टीरिया और इसके टाइप्स। इसके बाद है आर्कियोबैक्टीरिया में हमने टाइप्स पढ़े, सेलाइन बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। इसके बाद है ड्यूट्रोमाइसिटीज यानी फंजाई परफेक्टी के बारे में हमने पढ़ा, फिर लाइकेन के बारे में कि लाइकेन्स क्या होते हैं, और इसके बारे में फिर इसके बाद पढ़ा फंगल सेल वॉल या फंगस की जो सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पे बने रहें ताकि आपको अगली वीडियोस मिलती रहे। ये कुछ कोर्सेज हम चला रहे हैं फ्री में नीट के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसको पढ़ सकें और नीट का एग्ज़ाम जो है अच्छे से नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो ये जो कोर्स है ये आपका चल रहा है, ये कोर्स एक आपका जो है रैंक बूस्टर सीरीज़ चल रही है, उसके उसी में ये कोर्स हम चला रहे हैं रैंक बूस्टर सीरीज़ में। तो इसमें हर टू डेज़ पे यानी 2 दिन पे या 3 दिन पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हर चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इसमें दिए जाएंगे। और इसको पढ़ने से, अगर आप एक बार पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ दें, उसके बाद एनसीईआरटी के बाद अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम देने में और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।